साईं भक्तों को जय श्री राम, साई मॉर्निंग। तो देखिए यहाँ पर जो है ना वो हम रेडी हो चुके हैं बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए। और अभी जो है ना वो करीबन बज चुके हैं 8 बज चुके हैं। तो चलिए मैं और दीदी पहले दर्शन करने के लिए जाएंगे और फिर बाद में आज के दिन अगर हमें दर्शन हो गए तो कौशल और उसके पापा जो है वो दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो चलिए चलते। और बाहर का जो है ना वो वातावरण भी ऐसा का ऐसा ही है जैसा कल था, तो वो भी आप लोगों को जो है वो दिखाते हैं। तो सबसे पहले जो है ना वो इसके अंदर जो है ना वो मोबाइल में रख देती हूँ, वरना बहुत ज़्यादा बारिश है बाहर। और बाहर का जो है ना वो एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा जो है वो ठंडा है और ठंड बहुत लग रही है। अभी नहाने की भी इच्छा नहीं थी लेकिन फिर भी हम नहाए हैं। मैं सच बता रही हूँ, यहाँ पर जो है ना वो बहुत ज़्यादा ठंड है। तो चलिए चलते हैं बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए। और फिर बाद में जो है ना वो यहाँ की ट्रिप पता कर वो ख़त्म कर हम जाएंगे मथुरा वृंदावन। जी हाँ, साक्षी गोपाल जी के दर्शन करने के लिए, कृष्ण भगवान के दर्शन करने के लिए, राधा रानी के दर्शन करने के लिए। क्योंकि 4 धाम जाते हैं ना तो कृष्ण भगवान के जो है ना वो हमने 4 धाम किए ना, ऐसे साक्षी जो है ना वो हमें कृष्ण भगवान के आगे जो है वो भरनी होती है, लगानी होती है। तो इसलिए हम जा रहे हैं मथुरा और वृंदावन, और साथ में प्रेमानंद जी महाराज को मिलने के लिए भी। चलिए चलते हैं। तो ये जो है वो हमारा होटल है, ये देखिए, ये जो है वो पूरा का पूरा हमारा जो है वो होटल है। और बस यहीं इस बार जो है ना वो पास में ये वाला जो रास्ता जाता है ना वो मंदिर के लिए जाता है। तो चलिए चलते हैं। और ये एटमॉस्फेयर आप लोग देख लीजिए कि कैसा है, मतलब कि इतना भयानक है। और ये हम जो रुके हैं ना वो है जानकी गेस्ट हाउस, ये देखिए। तो चलिए चलते हैं, मतलब कि बारिश बहुत ज़्यादा है, ये देखिए। तो बस होटल से जो है ना वो करीबन 1 किलोमीटर के अंतर पर ही मंदिर है। और ये देखिए, तो ये देखिए सामने जो है वो मंदिर दिख रहा है आप लोगों को बद्रीनाथ का। जय श्री बद्री विशाल, जय श्री बद्री विशाल। एक तो खसे ना, बद्रीनाथ उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। हिंदू धर्म के 4 धामों में से जो है वो एक है। 8वीं सदी में महान दार्शनिक आदि गुरु शंकराचार्य ने इस प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार कर यहाँ भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित की थी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सतयुग में इस स्थान पर भगवान विष्णु ने तपस्या की थी। अत्यधिक ठंड और बर्फ से उनकी रक्षा के लिए माता लक्ष्मी ने बेर के पेड़ का रूप धारण कर उनके ऊपर छत्र छाया जो है वो की थी। इसी कारण भगवान विष्णु को बद्रीनाथ कहा गया है। एक प्रचलित कथा के अनुसार यह स्थान मूल रूप से भगवान शिव का निवास स्थान हुआ करता था। भगवान विष्णु ने ध्यान और तपस्या के लिए एक उपयुक्त स्थान खोजने के हेतु एक बालक का रूप धारण किया। जब माता पार्वती ने उस रोते हुए बालक को अंदर ले गई तब भगवान विष्णु ने अंदर से द्वार बंद कर दिए और शिव जी को बाहर ही रोक दिया। बाद में विष्णु जी ने भगवान शिव को यहाँ निवास करने की प्रार्थना की और खुद केदारनाथ चले जाने का आग्रह किया। बद्रीनाथ मंदिर की वास्तुकला बौद्ध विहारों से मिलती जुलती है। मंदिर के 3 मुख्य भाग हैं। सिंह द्वार जो मुख्य प्रवेश द्वार है, मंडप दर्शन और पूजा का कक्ष है, और गर्भगृह जहां भगवान बद्रीनाथ जो है वो विराजमान है। कपाट खुलने व बंद होने की परंपरा। कठोर मौसम और भारी बर्फबारी के कारण बद्रीनाथ मंदिर के कपाट साल में केवल 6 महीने अप्रैल मई से अक्टूबर नवंबर तक ही खुलते हैं। सर्दियों में मंदिर के बंद होने के बाद जोशीमठ में भगवान की पूजा और अर्चना जो है वो की जाती है। बद्रीनाथ धाम जो अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है, नर और नारायण नामक 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बसा हुआ है। मंदिर के ठीक सामने नर पर्वत है और पीठ के पीछे जो है वो नारायण पर्वत है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इन्हें साक्षात भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, जिन्होंने यहाँ युगों तक तपस्या की थी। श्री बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के चमोली जिले में समुद्र तल से करीब 3133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। विठ्ठल विठ्ठल श्री हरि विठ्ठल, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रणत कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, नमो नमः। हरि विठ्ठल, हरि विठ्ठल।
जय श्री राम, जय श्री राम प्रभु, जय पुरुषोत्तम भगवान की जय। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल, विशाल, जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। ये मंदिर में ये बंद कर दो। हाँ भैया, मंदिर में बंद कर देंगे। अरे फोन रख दो। पैसा लीधा છે એક હાથમાં થેલો છે હાથ ભગવાને દે દે अरे यार माँ जी ऐसा मत करो माँ जी बहुत हाँ वरंदा करिए फोन आप लोग सब लोग फोन अंदर कर लीजिए अपना ना विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्रिताय नागानंद सरस्वती यज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। तो फाइनली हमें दर्शन जो है वो बहुत अच्छे हो गए हैं। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, आप लोगों की तरफ से भी जो है वो मैंने दर्शन कर लिए, पूरे यूट्यूब फैमिली की तरफ से, साईं परिवार ग्रुप की तरफ से और सभी की तरफ से जो है वो दर्शन कर लिए हैं। ये देखिए, ये जो है वो यहाँ का अभी का जो है वो एटमोसफियर। आ जाओ भैया, एक किस्से बता दे बढ़िया सा। अभी 5 मिनट में रेडी होगा भैया। तो फाइनली यहाँ पर दर्शन जो है वो हम बहुत अच्छे हो गए हैं बद्री विशाल जी के। तो अब जो है वो आ गए हैं होटल। अब जो है वो कौशल उसके पापा जाएंगे। अभी सुबह में जो है वो मैं और दीदी करीबन 1.5 या 2 घंटे में जो है वो दर्शन कर कर आए हैं। और चलिए होटल जो है वो आ गया है हमारा। और बहुत ज़्यादा ठंडे, मतलब कि हिमाचल प्रदेश में इतनी ठंडी पड़ रही है ना, उत्तराखंड में सॉरी,
उतनी इतनी ठंड तो जो है ना वो हमारे वहाँ पर नहीं, कहीं नहीं पड़ती। यूपी, राजस्थान, गुजरात कहीं पर भी नहीं। तो वादळादी केड़ी रीते आ रीते थाय स्नोफॉल जो तो ये देखिए हमारे ठीक बिल्कुल सामने स्नोफॉल हो रहा है। मतलब कि अभी जो है वो यहाँ पर इतनी ठंडी है। ये देखिए ये सारे के सारे जो है वो स्नो माउंटेन है। मतलब कि ये देखने के लिए मैं कब से जो है वो इंतज़ार कर रही स्नो हो थी। रही है, देखो और ये देखो सुबह में ये लोग दर्शन करने गए तब ये स्नो नहीं थी, ये अभी अभी आई। और ये सामने और भी देखो, आगे जस्ट हम हमारे बताते हैं होटल के आपको। सामने वाला पहाड़ है ये देखिए ये सामने ठीक हमारे होटल के सामने ये देखिए। मतलब कि जितना कठिन है ना चारधाम यात्रा करना, ये नज़ारा देखना जो है ना वो उससे भी ज़्यादा, ठंड ज़्यादा होगी। उससे भी ज़्यादा जो है वो अच्छा लग रहा है। और ये सारी की सारी जो है वो स्नोफॉल है। ये पहले की स्नो है, वो जो पीली लग रही है ना, और जो वाइट वाली है ना वो फ्रेश स्नो है जो अभी अभी गिरी है। तो ठीक सामने स्नोफॉल देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। और ये रहा हमारा होटल, और ये रहा होटल हमारा, ये रही गाड़ी हमारी। ये देखिए ये होटल है, होटल रिसेप्शन बताओ। ये होटल है, ये होटल का रिसेप्शन है। मतलब कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। ये देखिए तो अभी हमें बद्रीनाथ धाम में, ये है नर नारायण पर्वत और नीलकंठ पर्वत है वो। वहाँ पे बादल है इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ये हर साल एक एक इंच करीब आ रहे हैं। ये भी एक कुदरत का करिश्मा है। और यहाँ से बद्रीनाथ धाम जाने की लाइन शुरू होती है। देखिए थोड़ा थोड़ा ये नीलकंठ पर्वत जो बीच में दिख रहा है, दिखाई दे रहा है, कोहरा थोड़ा छटा है। देखिए ये रहा, देखिए वापिस से कोहरा आ गया। आपका शुभ नाम क्या है? हमारा नाम है महाराज शिव प्रसाद पुरोहित। आप यहीं के हो पुरोहित? हम यहीं के महाराज। अब यहाँ की एक कथा प्रचलित है नर नारायण और नीलकंठ पर्वत की। तो नर पर्वत कौन सा, नारायण कौन सा और नीलकंठ कौन सा, ये बताइए। ये महाराज ये इधर वाला ये नर पर्वत है। ये जो सामने दिख रहा है ये नर पर्वत है, बराबर है। जी जी। और ये नारायण पर्वत है, सामने दिख रहा है ये वाला जो है वो नारायण पर्वत है। जी जी। और ये सामने पे नीलकंठ जी है, वो अभी ढके हुए हैं। ढके हुए हैं कोहरे की वजह से, बराबर है। तो वो शंकर भगवान का है नीलकंठ पर्वत, बराबर है। और ये दोनों नर नारायण पर्वत के बीच में बद्री विशाल धाम आया हो। धाम आए हैं महाराज। ये जो है नर नारायण पहाड़ के बीच में बद्री विशाल धाम है, बराबर है। जी, जी। चलो शुक्रिया सर। जय। तो देखिए आखिर नीलकंठ पर्वत के हमें संपूर्ण दर्शन हो गए। देखिए ये रहा नीलकंठ पर्वत, बहुत महात्मा है इसका। देखिए तो देखिए हमारी किस्मत बहुत ही अच्छी है, हमें नीलकंठ पर्वत के भी दर्शन हो गए। देखिए ये स्नो से ढका हुआ जो पहाड़ है वो ही नीलकंठ पर्वत है। देखिए दर्शन कर लीजिए आप। एक बार फिर बता रहा हूँ, ये जो स्नो से ढका माउंटेन है वो नीलकंठ पर्वत है। ये वाला जो पहाड़ है वो नारायण है, नारायण पर्वत। और ये वाला जो है वो नर पर्वत है। देखिए और इनके बीच में बसा है ये बद्रीनाथ धाम। देखिए एक बार और देखिए नीलकंठ पर्वत के कितने सुंदर दर्शन हो गए हमें। देखिए आप सब श्रद्धालु और हमारे YouTube फैमिली की प्रार्थना से हमें भी दर्शन हो गए ताकि हम भी आपको करवा सके। देखिए ये रहा नीलकंठ पर्वत। जय बद्री विशाल।
बद्रीनाथ मंदिर में भगवान विष्णु की शालिग्राम की शिला काले पत्थर से बनी लगभग 1 मीटर ऊंची स्वयंभू प्रकट प्रतिमा है। इस मूर्ति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें भगवान विष्णु पद्मासन में विराजमान है, मतलब कि ध्यान मुद्रा में विराजमान है और उनकी 4 भुजाएं हैं। भगवान विष्णु के इस रूप को बद्रीनारायण या बद्री विशाल कहा जाता है। मुख्य प्रतिमा के साथ गर्भगृह में कुबेर, नारद, उद्धव और नर नारायण की मूर्तियां भी विराजमान हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस मूर्ति को 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य द्वारा अलकनंदा नदी के नारद कुंड से निकालकर स्थापित किया गया था। ये है, हम दर्शन करके कृष्णा आ गए, दर्शन करके कौशल दर्शन हो गए अच्छे से। देखो ये है अभी बद्रीनाथ का व्यू। आज तारीख है 12 जून है और माहौल देखो, मौसम कैसा अच्छा है, देखो देख लीजिए। अभी स्नो थोड़ा थोड़ा है पर्वत के ऊपर, नीलकंठ पर्वत के ऊपर भी स्नो दिख रहा है। ये जो सामने दिख रहा है ये नीलकंठ पर्वत है, ये नारायण पर्वत है ये वाला, और सामने वाला जो है नर पर्वत है। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आपको नए और फ्रेश व्लॉग के अंदर। तब तक के लिए सभी साईं भक्तों को ओम साईं राम, जय श्री बद्री विशाल। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सभी साईं भक्तों को ओम साईं राम, जय श्री बद्री विशाल। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, साईं नाम जो है वो जपते रहे।